बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में मजमून के जरिए एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका से लड़ाई, शेर अफजल मरवत के जरिए चीफ जस्टिस से लड़ाई और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन को धमकी। इमरान खान की पार्टी किसी से भी लड़ाई ना होने का बयानिया जितना चाहे दोहराए, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान का बैक वक्त सबसे लड़ाई का उसूल या मसला अब भी बरकरार है। इमरान खान ने पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, फिर यू टर्न लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर अब जेल से एक आर्टिकल लिखकर एक बार फिर अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया है, मगर इसकी वजह बदल दी है। नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी को उस वक्त के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि फ़ौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल इस्टेब्लिशमेंट कोई झगड़ा नहीं। पहले दिन से PTI कहती चली गई है और PTI ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फ़ौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। लेकिन 4 जनवरी को यानी कल द इकोनॉमिस्ट में खुद इमरान खान का एक मजमून शाया हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंतखाबात हों या ना हों, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मज़े का खेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, उससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, सिक्योरिटी एजेंसियाँ और सिविल ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, किसी भी तरह की फील्ड देने के लिए तैयार नहीं है। 28 दिसंबर को खदीजा शाह की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के हामी ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर समेत दीगर अमरीकी हुक्काम और अरकान कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया गया और ऐसा करने वालों में तहरीक इंसाफ के हामी सलमान अहमद और अमरीका में मुकीम डॉक्टर आसिफ महमूद पेश थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने अमरीका के खिलाफ एक नया मुहाज खोल दिया है और अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना देने को इक़्तिदार से अपनी बेदखली की वजह करार दे दिया है। इससे पहले इमरान खान ये कहते रहे हैं कि दौरा रूस की वजह से अमेरिका मुझसे नाराज़ हो गया था। उन्होंने बाकायदा फ़ौजी अड्डे ना देने को अपनी हुकूमत जाने की वजह करार देते हुए दौरा रूस का जिक्र भी नहीं किया है। इमरान खान ने अपने मजमून में लिखा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव पर हमारी हुकूमत को बरतरफ करने का काम किया, क्योंकि अमेरिका एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे अज़म और अपनी मुसल्लह अफवाज को अड्डे फराहम करने से मेरे इनकार पर मुश्तइल हो रहा था। मेरा जहन वाज़ेह था कि हम सबके दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। मैं इस नतीजे पर यूँ ही नहीं पहुँच गया था। इस ख्याल की तश्कील पाकिस्तान को अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करने से होने वाले भारी नुकसानात से हुई थी, जिसमें कम से कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुई। अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा तहरीक इंसाफ ने एक और मुहाज भी खोल रखा है। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुसलसल अदालतों से रुजू भी कर रही है, अदालतों से मुसलसल रिलीफ भी हासिल कर रही है, मगर फिर भी अदालतों पर तनकीद भी कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद का इजहार किया, जबकि मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात में बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पर गुज़िश्ता रोज़ सख्त तनकीद भी की। यानी तहरीक इंसाफ रिलीफ के लिए अदालतों से रुजू भी कर रही है और अदालतों से रिलीफ हासिल भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सफ़ों से अदलिया पर तनकीद भी की जा रही है। और चीफ जस्टिस से उम्मीद और चीफ जस्टिस पर तनकीद दोनों ही काम इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका नाम लेकर हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ एक गलीज़ मुहिम भी चला रहे हैं और इस हवाले से खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात भी देखने में आ रहे हैं। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मुझे 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कराएगी। और फिर कल शेर अफजल मरवत की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पर तनकीद के बाद तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वजाहत आ गई, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जारी करदा बयानात ही पार्टी की असल पोजीशन है। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ज़ाती हैसियत में दिए गए बयानात पार्टी पोजीशन या पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। इसके अलावा तीसरा मुहाज इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खोला हुआ है और कल इलेक्शन कमीशन के अरकान को खुली धमकी भी दी है कि हुकूमत में आकर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में इमरान खान और PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की और कल
इस हवाले से अंदरूनी कहानी सामने आ गई थी, जिसके मुताबिक फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान इलेक्शन कमीशन के बेंच पर शदीद बरहम हो गए और इक़्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की धमकी भी दे दी और ये भी कहा कि मैं तुम सबकी शक्लें भी पहचानता हूँ और नाम भी, इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। इमरान खान के इस रवैये पर इलेक्शन कमीशन के अरकान भी हैरान रह गए। यानी इमरान खान इदारों के साथ गुड कॉप बैड कॉप का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पार्टी के कुछ रहनुमा पहले इदारों और शख्सियात पर एतमाद का इजहार करते हैं, उनसे इंसाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की तवक्को जाहिर करते हैं और किसी से भी लड़ाई ना होने का ऐलान करते हैं, मगर फिर उसी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा किसी ना किसी इदारे पर या शख्सियात पर तनकीद कर देते हैं या फिर खुद इमरान खान तनकीद कर देते हैं। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका पर हालिया तनकीद और इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील ना होने की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है या फिर वो जानबूझकर सोची समझी पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहे हैं? अदलिया के साथ भी क्या सोची समझी पॉलिसी के तहत गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी रखे हुए हैं? अमेरिका का एक तरफ कुछ रहनुमा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान बरतानवी जरीदे में अमेरिका पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी हुकूमत गिरने की एक वजह बता रहे हैं। पहले रूस का दौरा करार देते थे, अब उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने की बात कर रहे हैं। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं, और इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।